गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री की 24 शिक्षाओं में आज हम तत् शब्द से हमको क्या शिक्षा मिलती है जानते हैं। तत् यानी तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करे। ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्पकला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य, आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। शिक्षित तो गली कूचों में भरे पड़े हैं, पर विद्वान कोई विरले ही होते हैं। जो विद्वान हैं वे ही ब्राह्मण हैं। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा एवं प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े धनी हैं। लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है। सच बात तो ये है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता, चाहे वो करोड़ों रुपयों का स्वामी क्यों न हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं, इसीलिए यहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रहती है। आज इस गए बीते जमाने में भी उसकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अनाधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया, कीमती, मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपःपूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा कर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तप विहीन है, वे शास्त्रों की तोता रटन तो भले ही करते रहें, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए ब्राह्मण को, सद्ज्ञान के धनी को अपने को तपःपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना सुगंध की उक्ति चरितार्थ होती है। ब्राह्मण को भूसर भी कहा जाता है। भूसर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वो है जो दे। ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वो देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडारों में भरा हुआ है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण और कोई नहीं। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जन समूह को ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान संपदा से लाभ पहुंचाता है। ये कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। ये ब्राह्मण की आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व की महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है, जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है, वो उतने ही अंश में ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है, उसी का ये कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो, अवश्य करता रहे। तत् के बाद आता है सह। सह यानी सत्तावान और संसार की रक्षक, क्षत्रिय, अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। जनबल, शरीर बल, बुद्धि बल, सत्ता, शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस,
शौर्य, ये क्षत्रियत्व के लक्षण हैं। जिनके पास इन वस्तुओं में से जितनी अधिक मात्रा है उतने ही अंशों में उसका क्षत्रिय तत्व बढ़ा हुआ है। देखा गया है कि ये क्षत्रिय तत्व जब अनाधिकारियों के हाथ में पहुंचता है तो उनमें अहंकार और मद बढ़ जाता है। अहंकार को बड़प्पन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च और आडंबर बढ़ाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण द्वारा पूरा करते हैं। दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती जाती है और इंद्रिय लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी दशा में वो क्षत्रिय तत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकारी, दंभी, अत्याचारी, व्यसनी और दुराचारी बना देता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही उचित है। गायत्री का सा अक्षर कहता है कि हे सत्तावानों, तुम्हें सत्ता इसीलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का साहस करते हैं उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। स शब्द हमको क्षत्रित्व का पाठ पढ़ाता है, हमको शिक्षा देता है कि अपने अहंकार और दंभ को ऊंचा मत उठने दो, सबकी सहायता करें, निर्बलों की सहायता करें। अहंकारी, दंभी, अत्याचारी और दुराचारी ना बने। यही है गायत्री मंत्र के स शब्द की शिक्षा। अगली वीडियो में हम वी तत् स वी वितुर के वी शब्द की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही।